Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is a 10-minute series और आज हम करने वाले हैं द मॉड्यूल डी का टॉपिक यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग आउटपुट। अच्छा, ये सिंगल आउटपुट और यूनिट का बेसिकली मतलब क्या होता है वो आज हम समझेंगे। थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे जो हमने टॉपिक्स अभी पीछे कवर किए हैं। सो स्टे टिल द वेरी एंड ताकि आप ये टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस द एमसीक्यूज। एंड एवरीवन, अगर आप एक बार पीवाईक्यूज को देखना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइप देखना चाहते हो, किस तरह के टॉपिक्स पूछे गए थे आपको वो स्टडी करना और कौन से मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और कौन से नहीं, ये सारे एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। हमारी फ्री बुकलेट है रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर वेबसाइट, या फिर उसका एक शॉर्टकट है कि आप ना यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएंगे तो लिंक पे आपको इट विल टेक यू डायरेक्टली टू आवर वेबसाइट जहाँ से आप ये रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। वी हैव गॉट क्वेश्चंस सिंस 2023 एंड अभी तक का टिल डेट वाला सारा। तो मतलब 2023 मई, 2023 का नवंबर, देन वी हैव द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मई अगेन इन 2024। फिर आपका आपका अक्टूबर में हुआ था आपका ये, दैट वाज फॉर 2024, और इस बार हुआ मई में एग्जामिनेशन फॉर 2025। 5 पेपर्स ऑल इन वन आपको मिल जाएंगे, दैट टू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन। Now let's talk about this specific topic further. सिंगल या यूनिट लेवल कॉस्टिंग का बेसिकली मतलब क्या है? यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ जब आप कॉन्स्टेंटली बनाते रहते हैं उसको ये लोग डिफाइन कर देते हैं एज द सिंगल और यूनिट, हम लोग कह देते हैं इसको। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली बनाते रहोगे तो उसको वहाँ पर ये लोग कर देते हैं डिफाइन। ठीक है, सो चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथड इन लिटिल डिटेल। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम चीज़ कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं तो हमारा वो ब्रेक होता है जब हम एक साल पूरा कर लेते हैं तो उस एक साल में कितना बना है वो वाली चीज़ इसको देखना इज कवर्ड इन दिस स्पेसिफिक एरिया एग्जैक्टली। सो हम इसको यहाँ पर डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जैसे फाइंडिंग आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट, हमें टोटल आउटपुट निकालना है, फिर ऊपर से टोटल कॉस्ट निकालनी है ऑफ 1 यूनिट। आपको अगर 1 यूनिट निकालना है, मान लीजिए एक पूरे साल में हम लगातार शुगर बनाते रहे तो शुगर हमारी पूरे साल में कितनी बनी है और उसका पर यूनिट का कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर लीजिए तो आपको पर यूनिट की कॉस्टिंग मिल जाएगी, तो आप अपना सेल प्राइस उसके अकॉर्डिंगली निकाल पाएंगे। बिकॉज लॉसेस क्यों फेस करने? we need to know how much money we are supposed to spend and how much money we have already spent. All these things have to be seen now. So ये चीज यहाँ पर कवर करनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन लिटिल मोर डिटेल। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास ब्रिक मेकिंग है, माइनिंग है, शुगर है, सीमेंट है, ये बनते रहते हैं। मान लीजिए मेरे पूरे साल का इसका जो टोटल कॉस्ट मेरे को निकल के दिख रहा है वो है 1.2 करोड़ है, और मेरे टोटल जो यूनिट्स निकले हैं वो निकले हैं 10 लाख, हम लोग मान लेते हैं, टन मान लेते हैं, या फिर हम लोग अगर हम वैसे कर रहे हैं एक जो इनकी 1 kg की मान लेते हैं तो 1 kg का निकालना है तो वी कैन से कि अच्छा लेट्स टेक इट लाइक केजीज में है एंड इट इज बेसिकली 10,000 kgs। सो आप 10,000 kgs को डिवाइड कर लोगे फ्रॉम बाय 1.2 करोड़ तो आपको मिल जाएगा 1 kg का कितना कॉस्ट है। सो यूनिट ऑफ सिंगल में बेसिकली होता है क्योंकि एक ही चीज लगातार बनती रहती है तो इट बिकम्स इजियर टू फाइंड द कैलकुलेशन से। एक बनती है अपनी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट जो होती है इसकी ना सारे के सारी कॉस्टिंग को लिखा जाता है। जैसे ये पीरियोडिक स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया ना नॉर्मली ये पूरे साल की निकाली जाती है, तो यहाँ पर ये डिटेल्ड कॉस्ट बनाते हैं कि हमारा हर एक कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट क्या चल रहा है। इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, मटीरियल है, लेबर है, वो सारा इकट्ठा कर देते हैं, और एडमिन की कॉस्ट को भी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करता है जो आपकी कॉस्ट शीट के अंदर होते हैं, बट याद रखिएगा फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, बिकॉज सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कौन नोट करता है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नोट करते हैं। तो जैसे हमारे टैक्सेस हो गए, हमारे इंटरेस्ट हो गए, हमारे डिविडेंड हो गए, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, बट देन दिस इज नॉट बेस्ड इन प्रोडक्शन ना। प्रोडक्शन में मेरे को टैक्स वाली चीज कहाँ आ रही है? मेरा इंटरेस्ट वाली पेमेंट कहाँ आ रही है? क्योंकि इनकम टैक्स तो मेरा इसका पार्ट नहीं होता। डिविडेंड्स जो हम दे रहे हैं क्योंकि हम अपने शेयर होल्डर को खुश रखना चाहते हैं। गेटिंग द पॉइंट देयर? सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से। तो प्रोडक्शन से ये बड़ा डिफरेंट चल रहा होता है। प्रोडक्शन की ही कॉस्ट को जब आप इंक्लूड करते हो तो आप उसको डिफाइन करते हो जी ये हमारी यूनिट या सिंगल आउटपुट कॉस्ट है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक।
अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर लगती हैं, किस तरह से ये चलता है। जैसे कोक इसको करता है, क्योंकि कोक एक ही पर्टिकुलर चीज़ बना रहा है ना, कोल्ड ड्रिंक बना रहा है अपना, अगर कोका कोला ही बना रहा है, उसी की एक स्पेसिफिक फैक्ट्री चल रही है, तो कितना बल्क में बन रहा होता है। फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिंगल आर्टिकल ऑन अ लार्ज स्केल। और कुछ चीज़ें होती हैं आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्शन अगर हमारी चलती रहती है, जैसे कैडबरी है, तो कैडबरी की एक स्पेसिफिक कोई एक ही चीज़ बन रही है, तो आपकी वो सारी की सारी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें हल्का सा ट्विस्ट देकर, जैसे उनको दो फ्लेवर्स बनाने हैं, तो वो दो फ्लेवर्स भी चल रहा है लेकिन बन चॉकलेट ही रही है, तो वो वाली चीज़ आ गई। इनफैक्ट हमारे ये आ गए प्रोडक्शन ऑफ टू और मोर ग्रेड्स ऑफ ऑन वन प्रोडक्ट। हमारी जैसे ये आईफोन आ गया, अब आईफोन भी जो हो गए, इनको भी अगर आप बना रहे हैं तो आईफोन के तो तीन चार अभी हर बार आते हैं। एक उनका बेसिक आता है, उनका प्रो आता है, एक प्रो मैक्स आता है, तो उसके हिसाब से अगर आप बना भी रहे हो तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ही चीज़ बन रही है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो चीज़ आपकी होती है यहाँ पर कवर। दैट्स हाउ दे डिफाइन इट। ये यूनिट या सिंगल आउटपुट मतलब आप या तो वही चीज़ बना रहे हो या उसी की थोड़ी आसपास की वेराइटीज़ को बना रहे होते हो, तो ये आपको बनाता है इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट इन सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में। सो बेस्ड अपॉन दीज लेट्स डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स जो हमने भी पिछले क्लासेस में किए हैं, तो लेट्स जस्ट टेस्ट इट टुगेदर। अब यहाँ पर है विच अमंग द फॉलोइंग कॉस्ट मेथड्स इन्वोक द एस्केलेशन कॉस्ट। हमने लास्ट सेशन में ही किया था, दैट वाज रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहाँ पर मैंने आंसर ही बोल दिया। बेसिकली वो कह रहा है कि जो एस्केलेशन कॉस्ट और प्रोग्रेस पेमेंट्स की बात करता है। याद रखिएगा, अगर आपने लेबर को सारा पैसा पहले ही दे दिया, वो आपके पास एग्जैक्टली काम अच्छे से करेगा क्यों? उसको पता है उसको पैसा पूरा मिल चुका है, तो ही सॉर्टेड विद दैट। सो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ होती है कि जब आप कंट्रैक्ट्स पे वर्क करते हो और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, आप सारी पेमेंट इकट्ठी नहीं करते हो, रादर आप ना कुछ पैसा अपने पास रखते हो, उसे हम कंट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर रिटेंशन मनी कहते हैं। ठीक है, रिटेंशन वाला जो अमाउंट है वो अलग रहता है, और उसके बाद एस्केलेशन कॉस्ट, जितनी महंगाई आएगी उतना ज़्यादा पैसा आपको देना होगा एज पर जितना मटेरियल अब लग रहा है, क्योंकि सीमेंट अगर महंगा हो गया है या फिर हमारे पास ब्रिक्स अगर महंगी हो गई है, तो आपको उसकी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। देन प्रोग्रेस पेमेंट्स होती हैं, जो धीरे धीरे आप पेमेंट्स करते हो, जितनी चीज़ बनती जाएगी उतनी देते जाना। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। बैच कॉस्टिंग में चीज़ बैच में बनती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में वो मल्टीपल प्रोसेसेस से थ्रू निकलती है। सर्विस कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पर हम एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट द सर्विस। यहाँ पर अब क्या करोगे आप एस्केलेशन कॉस्ट का, एकदम से तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, है ना। सर्विसेज आर सर्विसेज। सो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है, दे आर नॉट टैंजिबल। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज ए। Here comes the next question. Mass production of similar units of industries can be evaluated using the which of the following cost methods? Batch costing, process costing, service costing or job costing? वैसे तो हमने जो अभी किया यूनिट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द आंसर्स देयर, लेकिन इसमें वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग मास प्रोडक्शन के केस में कहाँ पर जाएगा? प्रोसेस में तो चीज़ मल्टीपल प्रोसेसेस में जा रही है। जॉब कॉस्टिंग में कस्टमाइजेशन है। सर्विस भी यहाँ पर नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर तो प्रोडक्शन की बात ही नहीं होती। तो प्रोडक्शन यानी यहाँ पर आंसर आएगा आपका बैच कॉस्टिंग। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर द डे एवरीवन। अगर अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन प्लीज़ जल्दी से करवा लीजिए। और उसके साथ साथ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आपको लगता है कि आप अच्छे से खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर कोर्सेज। ऑल यू नीड टू डू इज लेट्स जस्ट गो टू आवर वेबसाइट। ये रही हमारी वेबसाइट। ठीक है, edutap.in। जैसे ही आप उस पर जाओगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा मास्टर कोर्स। लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2025 के सिंगल में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हमारा प्रेजेंट जो बैच 4 चल रहा है, और हर एक पूरा मास्टर कोर्स यहाँ पर है। हर एक सेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और मास्टर कोर्स का ये बेनिफिट है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड वीडियोस मिल जाते हैं। और अगर आपको लगता है आप लाइव में ज़्यादा बेटर पढ़ते हैं, तो आप लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर कोर्स में जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन जो हम बैच चलाते हैं, वो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, देन प्लीज गो ahead एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। और याद रखिएगा, आपको हमारे ना कोर्सेज के साइट पर, यहाँ पर आपको उनके इस समय जो सेल चल रही है उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। सो गो ahead एंड चेक इट आउट राइट अवे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग और आपने डिसाइड कर लिया कि आप खुद से नहीं पढ़ पाएंगे और आप हमारे थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सके शुरू कर
देना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे बीच में फेस्टिवल्स आ रहे हैं विच विल हैम्पर योर स्टडीज. सो प्रिपेयर वेल एवरीवन. थैंक यू सो मच.